बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे हैं 11th क्लास मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये उसने 3 सेट दिए हुए हैं। यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक है। ए सेट जो है 2, 4, 20 तक है और बी जो है 1, 3, 19 तक है। देखें यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 20 तक, मुसलसल 1 से लेकर 20 तक है। और ये ए और बी दोनों सेट जो हैं वो इसके सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट में से ही ये सारे निकलते हैं। अब ये जो ए सेट है इसमें इवन नंबर्स हैं 20 तक, इसमें से इवन नंबर्स का एक सेट है, सबसेट है उसका, इसका यू का एक छोटा सेट है। इसी तरह से बी इसका एक छोटा सेट है जिसमें 1, 3, 5 यानी 8 नंबर सारे शामिल हैं। तो कहता है डिमार्गन के कवानीन प्रूव करें। डिमार्गन के कवानीन क्या हैं? ये 2 कानून हैं जो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर साबित करेंगे। तो पहले हम इसको करते हैं, फर्स्ट पार्ट को। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, इसको पढ़ेंगे। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है, अलग-अलग इसको लिखेंगे कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन बना देंगे, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा इसका कानून है, डिमार्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। वो यूनियन के लिए है, ये इंटरसेक्शन के लिए है। तो इसको जब अलग-अलग करेंगे, इसको कंप्लीमेंट को अंदर ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन बी कंप्लीमेंट। वो यूनियन था तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हुआ, ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट होगा जब अलग-अलग करेंगे। तो पहले हम इसकी लेफ्ट साइड में करते हैं। पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर अंदर इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करना है। तो ए है हमारे पास 2, 4, 20 तक और ये 1 से लेकर 19 तक, ये सारे इवन नंबर्स हैं 20 तक और ये सारे आड नंबर्स हैं। जब इनको इकट्ठा करेंगे, इनका यूनियन करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 अब टिल 20 तक आ जाएगा। ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ए के भी सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, 2, 4 से लेकर 20 तक सारे इसमें मौजूद हैं, 1 से लेकर 19 तक आड नंबर्स भी सारे इसमें मौजूद हैं। तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर लिया, ए यूनियन बी निकाल लिया। अब निकालना है इसका कंप्लीमेंट। तो जिसका भी कंप्लीमेंट निकालना है, बताया था आपको, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। जिसका कंप्लीमेंट निकालना होता है यूनिवर्सल सेट से, उनको उसको माइनस करते हैं। तो ये बन जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू की वैल्यूज लगा दें 1 से लेकर 20 तक माइनस ए यूनियन बी, वो भी यही है 1 से लेकर 20 तक। तो देखें ये बन जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स छोड़ देने हैं, बाकी इसके जो बचते हैं वो लिखने हैं। बाकी इसमें बचता ही कोई नहीं है, लिहाजा ये आएगा खाली सेट। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जो है वो तो आया है खाली सेट, इसका आंसर ये आ गया है। अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो हमें निकालना है राइट साइड पर है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से ए को माइनस करेंगे, यू में से ए को माइनस करेंगे। तो यू सेट लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक है ये, माइनस ए सेट है इवन नंबर्स 2, 4, 20 तक। अब हमने ये सारे छोड़ देने, इवन नंबर छोड़ देने और बाकी जो इसके बचते हैं वो लिखने हैं। तो बाकी जो बचते हैं वो लिखने हैं, वो फिर ज़ाहिर है 8 नंबर्स बनेंगे क्योंकि इवन तो हमने छोड़ दिए सारे। 1, 3, 5 अब के लिए बनेगा 19 तक। तो ये हमने ए कंप्लीमेंट निकाल लिया। अब बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, बी कंप्लीमेंट भी इस तरह से निकालेंगे। बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो बी को माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 20 तक माइनस बी सेट है आड नंबर्स 1 से लेकर 19 तक, 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टिल 19। तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे, ये सारे छोड़ देंगे, 8 नंबर छोड़ देंगे तो बाकी इसमें बच जाएंगे इवन नंबर्स, वो बचेंगे 2, 4, 6 अप टिल 20 तक। अब हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट निकाल लिया, इनका इंटरसेक्शन करना है। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमने ये निकाला हुआ है 1, 3, 5 अप टिल 19 और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये निकाला हुआ है 2, 4, 6 अप टिल 20 तक। तो इनका इंटरसेक्शन करना है। तो देखें ये सारे 8 नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये आ गया। तो देखें ये भी हमारे पास वही आया खाली सेट और ये भी वही आया। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट निकाला है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट निकाला है, वो भी खाली सेट की इक्वल आया है। और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकाला है तो वो भी खाली सेट की इक्वल आया है। तो दोनों बराबर आ गए हैं। यही हमने इसमें साबित करना था, डिमार्गन का कानून प्रूव करना था। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट अब हम मालूम करना है चाहते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन, देखें ये ए है ये बी है, तो ए है हमारा 2 4 अप टिल 20 तक, इवन नंबर्स हैं 20 तक। इंटरसेक्शन बी, बी हमारा है ऑड नंबर्स 1 3 5 अप टिल 19 तक। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन लिखने हैं, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो ये खाली सेट आ जाएगा। इसके बाद निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो इसका कंप्लीमेंट निकालना है, यू में से उसको माइनस करेंगे, जिसका कंप्लीमेंट निकालना होता है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। वैल्यूज़ लगाएंगे, ए की वैल्यूज़ 1 से लेकर 20 तक हैं, 1 से 20 तक हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये खाली सेट है, ये निकाला हुआ हमने। तो इसमें से इसके सारे एलिमेंट्स माइनस करेंगे, तो इसमें एलिमेंट आए कोई नहीं, तो बाकी सारा यही आ जाएगा 1 2 से लेकर 20 तक, यानी ये यूनिवर्सल सेट ही आ गया। तो इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो हमने ये निकाल लिया। तो लेफ्ट साइड इसकी हमने सॉल्व कर ली। अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट निकालेंगे और उसका यूनियन करेंगे और साबित करेंगे, वो भी यही आंसर आता है। तो ए कंप्लीमेंट निकालना है, यू में से हम ए को माइनस करेंगे, यू है हमारा 1 से लेकर 20 तक, माइनस ए है इवन नंबर्स 20 तक, 2 4 20 तक। तो माइनस करना है, ये वाले सारे छोड़ देंगे, जो बाकी इसके बचते हैं वो लिखेंगे। तो बाकी कौन से बचे, ऑड नंबर्स बचे 1 3 5 अप टिल 19 तक बचे, ये बच गए। फिर निकालना है हमने बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट u माइनस बी होगा, तो u यही 1 से लेकर 20 तक, माइनस बी, बी के एलिमेंट्स 1 से लेकर 19 तक, 1 3 5 ऑड नंबर्स 19 तक। तो ये सारे छोड़ देने हैं और बाकी जो इसके बचते हैं वो लिखने हैं। तो बाकी ज़ाहिर है इसके क्या बच जाएंगे, इवन नंबर्स बच जाएंगे। ये सारे जो हैं ये तो हैं ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स बचेंगे, वो बचेंगे 2 4 6 अप टिल 20 तक बच जाएंगे। तो ये आ गया। अब हमने इन दोनों का यूनियन करना है, ए का और बी कंप्लीमेंट का, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट करना है। तो ए के एलिमेंट्स हमने ये निकाले हुए हैं, 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं ये 19 तक, यूनियन बी कंप्लीमेंट ये है 2 4 6 20 तक। तो ये बन जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इनको यूनियन करना है, ये सारे जो हैं ये ऑड नंबर्स हैं और ये सारे इवन नंबर्स हैं, इकट्ठा करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे 1 2 3, इवन नंबर्स भी इसमें आ गए, इसमें ऑड नंबर्स भी आ गए 20 तक। इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो देखिए इसका आंसर ये वाला ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का भी यही आया था, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का भी यही आंसर आया है। तो साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो ये हमने डिमार्गन के कवानीन को प्रूव करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, लेट यू इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यू एक सेट है जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स शामिल हैं, यानी यू ये सेट है ए बी सी डी जी तक, और एक सेट है जो वावल्स पर मुश्तमिल है। वावल्स कौन से होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू पर मुश्तमिल है, और बी जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो वावल नहीं होते, यानी वावल्स के अलावा बाकी सारे इसमें मौजूद हैं। बी सेट जो है वो ये है, बी सी डी, इसमें ए आई ओ यू शामिल नहीं है। यू है ए से लेकर जी तक, ए है वावल्स और बी हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कहता है डिमार्गन के कवानीन प्रूव करें। तो देखें ये पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करेंगे। तो यहाँ से देखें इसको ए और बी का यूनियन, ये ए सेट है, ये वाला हमारा बी सेट है, इनका यूनियन करना है। तो देखो इसमें क्या नहीं थे मौजूद, सिर्फ वावल्स। जब यूनियन करेंगे तो वावल्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा ए बी सी डी, सारा ये आ जाएगा, ए बी सी अप टिल जी सारे ही आ जाएंगे इसमें। हमें निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो यू में से इसको माइनस करेंगे, यू में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो यू हमारा है ए से लेकर जी तक, ए बी सी जी तक है, और माइनस ए यूनियन बी भी यही है, ए बी सी अप टिल जी तक। तो देखें ये माइनस करने हैं, ये छोड़ देने हैं, तो बाकी जो इसके बचते हैं वो लिखने हैं। तो बाकी इसमें बचता ही कोई नहीं है क्योंकि ये सारे इसमें मौजूद हैं, यानी ये आएगा आपका खाली सेट। तो ये हमने इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया, तो ये आया खाली सेट। इसी तरह से अब हम करेंगे इसकी राइट साइड को, ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट होगा यू माइनस ए,
यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट हमारा ये है ए बी सी, उसमें से ए माइनस कर देने, ये छोड़ देने, तो बाकी आपके पास देख लें क्या बचेंगे। जब यूनिवर्सल सेट में से ये आपने छोड़ देने हैं तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, बी सेट बच जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी सेट सारे का सारा, ज़ाहिर है ये सारे का सारा तो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये सारा आएगा हमारे पास बी सेट। इसका मतलब है ए कम्प्लीमेंट जो है वो आया है सेट बी पूरे का पूरा, ये वाला सारे का सारा आया है। यू में से ये छोड़ दिए तो बाकी ज़ाहिर है ये बी वाले बचेंगे, तो वो हम मैंने ये लिख दिया। अब बी कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट ये है, उसमें से बी निकाल देने हैं, ये छोड़ देने। अब यूनिवर्सल इसमें से जब ये सारे छोड़ेंगे तो बाकी क्या बचेंगे, ज़ाहिर है बाकी ये बच जाएंगे, ये सारे इसमें से ये छोड़ देने हैं तो बाकी ये बच जाएंगे, वापस बच जाएंगे, ए ई आई ओ यू बचेगा। यानी ये किसके इक्वल आया, ये तो ए के इक्वल आया, ये सारे किसके इक्वल हैं, ये ए के इक्वल है। ए कम्प्लीमेंट बी के इक्वल आया है और बी कम्प्लीमेंट ए के इक्वल आया, और हमें इनका इंटरसेक्शन करना है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करना है, तो बी ए कम्प्लीमेंट की जगह पर ये बी सेट लगाया, इंटरसेक्शन ए की जगह पर ये बी कम्प्लीमेंट की जगह पर ये ए लगाया, ये आ गया। अब बी और ए का इंटरसेक्शन देखें करें, बी और ए का इंटरसेक्शन जिनमें कोई कॉमन नहीं है मौजूद, बी और ए में कोई कॉमन नहीं है क्योंकि ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, वो सारे वावल हैं। इसका मतलब है ये भी क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। तो देखो हमने ये भी निकाला और इधर हमने ए इंटरसेक्शन बी, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकाला, दोनों का सेम आंसर आया। ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का भी वही आंसर आया खाली सेट, और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का भी वही आंसर आया है खाली सेट। तो यही हमने साबित करना था, डि मॉर्गन लॉ को प्रूव करना था। इसके बाद करेंगे इसका सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट साबित करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल आता है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, देखें ये ए है ये बी है, इनमें कोई कॉमन नहीं है क्योंकि वो सारे वावल्स हैं, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉमन है कोई नहीं, लिहाजा ये क्या आएगा, खाली सेट आएगा। अब जाहिर है यहाँ पे मैं ए वाले सारे एलिमेंट्स और बी वाले तो नहीं लिखूंगा, अभी जैसे देख लें इनमें कोई कॉमन नहीं है। मुझे निकालना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनिवर्सल सेट है हमारा ये और माइनस ये, यूनिवर्सल सेट है हमारा ए से लेकर जी तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट है। तो ये सारे छोड़ देंगे बाकी इसके लिखेंगे, तो ज़ाहिर है ये सारे ही आ जाएंगे, वो तो है ही खाली, ये आ जाएगा आपके पास ए बी सी अब टिल जी तक आ जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया, उसका ये आया ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो हमारे पास आ गया है यही यू सेट ही आ गया। ये इसको यही लिखा रहने दें या यू सेट लिख लें इसको। इसके बाद राइट साइड पे ए कम्प्लीमेंट चाहिए हमें, ए कम्प्लीमेंट यू में से ए को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करेंगे, ये सारे छोड़ देंगे तो बाकी इसमें क्या बच जाएंगे, ये सारे ज़ाहिर बच जाएंगे, बी बच जाएगा पूरे का पूरा, तो ये बी के इक्वल आ गया। इसी तरह से अब बी कम्प्लीमेंट निकालना है तो करेंगे यू माइनस बी करेंगे, तो यू क्या है, ये वाले सारे ए से लेकर जी तक, और बी निकालना है इसमें से, ये निकाल देंगे तो बाकी क्या बच जाएंगे, ए ई आई ओ यू बच जाएंगे, ए ई आई ओ यू बच जाएंगे। तो ये किसके इक्वल है, ये वाला तो ए के इक्वल है, ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, इनका यूनियन करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट करना है। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास बी सेट आया है और ए कम्प्लीमेंट जो है वो ये ए सेट आया है, तो हमें करना है बी का और ए का यूनियन। देखो जब इन दोनों का यूनियन करोगे तो ये सारे के सारे ए से लेकर जी तक बन जाएगा, तो ये बनेगा ए से लेकर जी तक सारे के सारे बन जाएंगे। देखें इसका भी आंसर और इसका आंसर सेम आया, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर भी वही आया जो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आया है। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट साबित हो गया है कि ये इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के, और यही हमने इसमें साबित करना था।